नंदिनी अब राज्य की सलाहकार बन चुकी थी। वह अपने महल में सो रही थी। एक रात उसे अजीब सपना आया। वह महल के पुराने खंडहर में खड़ी थी। दीवारों पर लिखा था, सच्चाई अधूरी है। असली गद्दार अभी भी महल में है। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया। वह थोड़ा डर जाती है। नंदिनी घबराकर उठ बैठी। सुबह हो चुकी थी। तभी दासी भागते हुए आई। नंदिनी जी, मंत्री रघुवर ने कारागार में अपनी जान ले ली। क्या? पर कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर डर था। इतना कहकर दासी वहां से चली जाती है। नंदिनी कुछ सोचते हुए कमरे में घूम रही होती है। नंदिनी को उसके कक्ष में एक कागज मिला। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो आज आधी रात चंद्रकुंड झील पर आना। अकेले आना, नहीं तो अगला शिकार तुम होगी। नंदिनी ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात हुई। चारों तरफ धुंध फैली थी। झील का पानी काला दिखाई दे रहा था। अचानक एक काला सा व्यक्ति सामने आया। नंदिनी डर गई। तुम सच जानना चाहती हो? हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। रघुवर सिर्फ मोहरा था जिसने उसे उकसाया। वह बहुत ताकतवर है। कौन? काला व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था कि तीर आकर उसके पेट में लगा। वह गिर पड़ा। मरते मरते उसने एक शब्द कहा, रघुवर, और शांत हो गया। नंदिनी के दिमाग में तूफान उठ गया। क्या वह राजकुमार कहना चाहता था? क्या राजकुमार आर्य मित्र पर शक करना चाहिए? पर वह तो विनम्र और सज्जन दिखते थे। अगले दिन महल में नई घटना हुई। राजकोष फिर से खाली। इस बार दरवाजे बंद थे। कोई अंदर बाहर नहीं गया। महाराज चिंतित थे। नंदिनी ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उसे पता चला, राजकोष के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो सीधे जाती है राजकुमार के निजी कक्ष तक। उस रात नंदिनी ने पहरा देने का नाटक किया। आधी रात को उसने देखा मित्र अपने कक्ष से बाहर निकले। हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह सुरंग की ओर बढ़े। नंदिनी चुपचाप पीछे से देख रही थी। सुरंग में हल्की नीली रोशनी थी। नंदिनी राजकुमार का सुरंग में पीछा करते हुए काफी दूर तक निकल आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? अचानक पीछे से आवाज आई। नंदिनी मुड़ी। वह स्वयं महाराज वीरेंद्र देव थे। महाराज, आप? महाराज बोले, तुम्हें सच जानना ही होगा। उन्होंने एक दरवाजा खोला। अंदर कई संदूक रखे थे। महाराज बोले, ये सारा सोना मैंने खुद हटवाया। नंदिनी चौंक गई। पर क्यों महाराज? राज्य में विद्रोह की योजना बन रही है। कोई राजकुमार को बदनाम करना चाहता है। रघुवर उसी गुप्त संगठन का हिस्सा था। तो वो काला व्यक्ति कौन था जिसे मार दिया गया? वह हमारा जासूस था जिसे मार दिया गया। लेकिन उसने राजकू कहा था। महाराज गंभीर हो गए। वह राजकुमार नहीं, राजकुंड कहना चाहता था। राजकुंड, महल के पीछे का गुप्त स्थान।
तभी बाहर से शोर की आवाज अगले ही क्षण महल में आग की लपटें उठी। किसी ने हमला कर दिया था। राजकुंड पर पहुंचते ही नंदिनी ने देखा कई लोग खड़े थे। उनके बीच काव्या। हां, वही काव्या। उसकी आंखों में अब अजीब चमक थी। तुम? नंदिनी दंग रह गई। तुमने सोचा मैं बदल गई? मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं हमेशा छाया में रही। तुम सलाहकार बनी, पर असली शक्ति मुझे चाहिए थी। तभी राजकुमार आर्यमित्र सैनिकों के साथ पहुंचे। भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में काव्या पकड़ी गई और उसे कारागार में बंद कर दिया गया। राज्य फिर शांत हो गया।